Hello and welcome class. This is the second week of Power Electronics और आज हमारा पहला लेक्चर है एंड आई होप कि आप लोगों ने पहला जो वीक था उसके लेक्चर्स आप लोगों ने स्टडी किए होंगे और थोड़ा बहुत कुछ समझ आ गया होगा। आज के लेक्चर में जाने से पहले लेट्स हैव अ क्विक रीकैप ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीड इन द फर्स्ट वीक। ठीक है, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि व्हाट्स एक्चुअली पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, और वो कहाँ पे यूज़ होता है, इस सब्जेक्ट में हम क्या स्टडी करेंगे। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मोस्टली हीवी पावर लोड्स में यूज होता है। ठीक है, हीवी पावर लोड्स कहाँ पे यूज़ होते हैं? हीवी पावर लोड्स हमारे पास इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादातर यूज़ होता है। और हीवी पावर लोड का मतलब ये है कि एक लोड की जो पावर रिक्वायरमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा हाई हो। ठीक है, एक डिवाइस है हमारे पास, वो बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज पे ऑपरेट करें, तो उसको ऑपरेट करने के लिए जो डिवाइसेस यूज़ होंगे वो भी ऐसे होने चाहिए कि जिसकी पावर रेटिंग बहुत ही हाई हो। ठीक है, पावर रेटिंग का मतलब ये है कि आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि घरों में हमारे पास जो वायरिंग होती है वो बाज़ दफ़ा हीटअप हो जाती है और पिघल जाती है। तो वो इसी वजह से पिघल जाती है कि हमारे पास वायरिंग में कोई ना कोई शॉर्ट सर्किट होता है और उसी शॉर्ट सर्किट की वजह से एक हाई करंट फ्लो करता है। तो जब हाई करंट फ्लो करता है तो वायर की जो कैपेसिटी है उसी से ज़्यादा करंट फ्लो करती है और वो पिघल जाती है ड्यू टू एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, तो हमारे पास हेवी पावर लोड्स अगर हम यूज़ करेंगे तो उसके लिए हमें चाहिए कि हमारे पास डायोड्स की पावर रेटिंग भी हाई हो। ठीक है, इसके अलावा एक और एग्जांपल ये भी है कि हमारे पास आजकल घरों में क्या यूज़ होता है लोड शेडिंग को रिमूव करने के लिए? यूपीएस यूज़ होता है। ठीक है, या इन्वर्टर यूज़ होता है। तो यूपीएस में एक्चुअली कौन सी चीज़ें होती है? ट्रांजिस्टर्स होती है फॉर द पर्पस ऑफ स्विचिंग। ठीक है, तो जब वो डिवाइस स्विचिंग करेगी तो इनकी अपनी रेटिंग होगी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर आप लोग के पास एक यूपीएस है, ठीक है, वो आप लोगों के लिए 500 वाट के लोड को बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है, और आप लोग उसी यूपीएस से बहुत ही ज़्यादा लोड को ऑपरेट कर ले। ठीक है, या फॉर एग्जांपल कोई इस्त्री चलाए, उसके साथ साथ कोई या आप लोगों को प्लग का पता ना हो और आप लोग यूपीएस के प्लग में इस्त्री या फ्रिज का वो स्विच कर लें, प्लग इन कर लें, तो क्या होगा कि यूपीएस से ये फ्रिज या ये लोड बहुत ही ज़्यादा करंट को ड्रैग करेगा। तो वही हाई करंट यूपीएस में जो ट्रांजिस्टर है उसी से पास होंगे। ठीक है, तो अगर वो करंट ट्रांजिस्टर के करंट रेटिंग से हाई होगी तो आप लोगों का ये जो ट्रांजिस्टर है या आप लोगों का ये जो यूपीएस है वो जल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास इंडस्ट्रीज़ में हाई पावर रेटिंग के मोटर्स और या डीसी या एसी मोटर्स वगैरह यूज़ होते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए कि हमारे पास क्या हो, हमारे पास हाई पावर रेटिंग के डिवाइसेस हो। ठीक है, इसके अलावा हमने पढ़ा था कि इस सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे पावर कंट्रोल और पावर कन्वर्जन। ठीक है, तो पावर कंट्रोल और पावर कन्वर्जन एक्चुअली होता क्या है? पावर कंट्रोल ये होता है कि हम किसी लोड के अक्रॉस किस चीज़ को कंट्रोल कर सके? पावर को। और पावर कन्वर्जन क्या है कि हम डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट कर लें और एसी पावर को डीसी पावर में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, इसके अलावा हमने स्टडी किया था पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, जिसमें इंक्लूड है पावर डायोड्स, पावर ट्रांजिस्टर, पावर थायरिस्टर्स। ठीक है, पावर आईजीबीटीज। ठीक है, ये आप लोग इनकी पावर रेटिंग गूगल पे भी देख सकते हैं, इनकी अपने डेटा शीट भी देख सकते हैं, और मैंने जो लास्ट लेक्चर आप लोगों को डिलीवर किया था उसमें भी आप लोग देख सकते हैं। मैंने फ्यू के पावर रेटिंग्स उधर स्लाइड्स में मेंशन किए थे। ठीक है, तो ये डिस्कस किया था लास्ट टाइम। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था रिवर्स रिकवरी टाइम। तो रिवर्स रिकवरी टाइम वो टाइम होता है कि जब हमारे पास एक डायोड रिवर्स बायस होता है तो होना चाहिए कि उसके अक्रॉस जीरो करंट फ्लो कर सके। ठीक है, तो लेकिन उसके अक्रॉस जीरो करंट फ्लो नहीं करता, तो वो टाइम जिसमें डायोड के अक्रॉस रिवर्स करंट में भी करंट जीरो हो जाए, तो उसी टाइम को हम क्या कहते हैं? उसी टाइम को हम रिवर्स रिकवरी टाइम कहते हैं। और हमारा मकसद ये होता है कि रिवर्स रिकवरी टाइम कम से
कम हो। ठीक है, तो ये सब कुछ हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, आप लोग काइंडली उसको दोबारा भी देख सकते हैं, और अगर फिर भी आप लोगों को समझ ना आए तो काइंडली कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो स्विचिंग है और इसके अलावा फ्री व्हीलिंग डायोड है। ये दोनों ऐसे टॉपिक्स है कि इन दोनों टॉपिक्स को आगे हम बहुत ही ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो आई जस्ट वांटेड के इन टॉपिक्स को मैं सबसे पहले डिटेल में डिस्कस कर लूँ कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट जो है ना वो यहाँ से क्लियर हो जाए कि बाद में आप लोगों को आसानी होगी। ठीक है, तो स्विचिंग एक्चुअली क्या है? स्विचिंग का मतलब ये है टर्न ऑन एंड ऑफ अ लोड। फॉर एग्जांपल, आप लोगों के पास घरों में लाइट बल्ब है या फैन है या एसी है या फ्रिज है, और उसके अक्रॉस आप लोग वोल्टेज को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो किस तरह कंट्रोल करते हैं? बटन के थ्रू। बटन ऑन कर लेंगे तो लोड को वोल्टेज मिलेगी, तो वो ऑपरेट करेगा। जब आप लोग बटन ऑफ करेंगे तो लोड टर्न ऑफ हो जाएगी। क्यों टर्न ऑफ हो जाएगी? क्योंकि लोड के अक्रॉस करंट फ्लो नहीं करेगा तो वो ऑपरेट नहीं करेगा। ठीक है, सही है। तो ये एक्चुअली क्या है? आसान अल्फाज में किसी लोड के अक्रॉस वोल्टेज को ऑन और ऑफ करना, या आसान अल्फाज में इसका मतलब ये है कि हम जो डेली लाइफ में ऑन ऑफ करते हैं बटन के थ्रू, तो उसको हम कहते हैं स्विचिंग। लेकिन अब हमारे पास पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में स्विचिंग की क्यों ज़रूरत पड़ी? तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में स्विचिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। कैसे रोल है? वो ऐसे रोल है कि जिस तरह मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हमारे पास पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम क्या करते हैं? पावर कन्वर्जन करते हैं, और इसके अलावा हम पावर कंट्रोल करते हैं। तो इन दोनों ऑपरेशंस को अचीव करने के लिए हम किस चीज़ की मदद लेंगे? हम स्विचिंग की मदद लेंगे, या स्विचिंग के थ्रू हम पावर कंट्रोल करेंगे और स्विचिंग के थ्रू ही हम पावर को कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो लेट मी डिफाइन स्विचिंग, a process in which electrical current is interrupted to flow across a conductor। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैंने इंडक्टर लिखा है लेकिन ये एक्चुअली कंडक्टर है। ठीक है, the device which is used for this purpose is called a switch। और इस पर्पस के लिए हम जो डिवाइस यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? स्विच कहते हैं। स्विचिंग को मैं एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है, डीसी वोल्टेज सोर्स, ये हमारे पास स्विच है और ये हमारे पास लोड है। ठीक है, तो अब मैं परफॉर्म करता हूँ कि स्विचिंग एक्चुअली क्या है और किस तरह हम स्विचिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल इस स्विच को मैं क्लोज करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास स्विच क्लोज्ड है। ठीक है, तो जब स्विच क्लोज्ड है तो हमारे पास इसी सोर्स की वजह से करंट फ्लो करेगी इस रजिस्टर के अक्रॉस। जब रजिस्टर के अक्रॉस करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि लोड को हमारे पास स्विच के थ्रू करंट मिला और वहाँ पे एक्चुअली वोल्टेज ड्रॉप हो गई। ठीक है, इस वोल्टेज को हम किस तरह फिर फाइंड कर सकते हैं? इसके करंट के अक्रॉस, इस रजिस्टर के अक्रॉस हम पहले करंट को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, और वो हम किस तरह फाइंड करेंगे? IL इज इक्वल टू VL डिवाइडेड बाई RL। ठीक है, तो VL की वैल्यू हमारे पास 12 है और RL की वैल्यू हमारे पास 1 ओम है, तो टोटल करंट इसके अक्रॉस कितना फ्लो करेगा? 12 एम्पेयर। और रजिस्टर की वैल्यू कितनी है? 1 ओम। सो V इज इक्वल टू IR, सो 12 इंटू 1 इज इक्वल टू 12 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप होगी इसी रजिस्टर के अक्रॉस। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि इस केस में स्विच ऑन है। ठीक है, या स्विच क्लोज है तो रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगी। अब इसके अगेंस्ट हम क्या करते हैं? स्विच को ओपन करते हैं। जब हम स्विच को ओपन कर लेंगे तो करंट की फ्लो वो स्टॉप हो जाएगी। जब करंट की फ्लो स्टॉप हो जाएगी तो वहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों 0 हो जाएगी? क्योंकि हमारे पास इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है। ठीक है, या आप लोग इस तरह कह सकते हैं कि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है। तो जब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो करंट की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो जब करंट की वैल्यू 0 है तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0। तो इट मीन्स के अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ VL इज इक्वल टू IL इंटू RL, सो VL इज इक्वल टू 0 वोल्ट। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि स्विचिंग में हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं, या तो स्विच ऑन होगा या तो स्विच ऑफ होगा। जब स्विच ऑन होगा तो रजिस्टर के अक्रॉस या लोड के अक्रॉस वोल्टेज मिलेगी। ठीक है, जब
स्विच ओपन होगा तो लोड के अक्रॉस वोल्टेज नहीं मिलेगी, या वोल्टेज या लोड के अक्रॉस करंट फ्लो करेगी क्लोज कंडीशन में, और ओपन के कंडीशन में करंट फ्लो नहीं करेगी। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट स्विचिंग। ठीक है, ये कंसेप्ट आगे इस सब्जेक्ट में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होगा, स्विचिंग का कंसेप्ट। तो तभी मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि हम यहाँ पे सीख रहे हैं कि व्हाट इज एक्चुअली स्विचिंग। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में स्विचिंग जो होगी वो बहुत फास्ट होगी। ठीक है, लाइक डेली लाइफ में आप लोगों को पता होगा कि हम जब किसी बटन को ऑन कर लेते हैं या फैन का, तो वो काफ़ी टाइम बाद इसको दोबारा ऑफ करते हैं। ठीक है, लेकिन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हम पावर कंट्रोल करते हैं और जो पावर कन्वर्जन करते हैं, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड स्विचिंग होती है। हाई स्पीड स्विचिंग का मतलब ये है कि एक सेकंड में मल्टीपल टाइम्स ये स्विच क्लोज और ओपन होगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली हाई स्पीड स्विचिंग है। इसके अलावा अच्छा, तो दिस इज कॉल्ड स्विचिंग। ठीक है, स्विचिंग का मतलब है कि लोड के क्रॉस करंट फ्लो करे और लोड के क्रॉस करंट फ्लो ना करे। ठीक है, सो वी विल परफॉर्म स्विचिंग इन ऑर्डर टू अचीव पावर कंट्रोल एंड पावर कन्वर्जन। अब मैंने पावर कंट्रोल और पावर कन्वर्जन का कंसेप्ट जो था ना, वो लास्ट टाइम भी मैंने डिस्कस किया था और इसी क्लास में भी थोड़ी देर पहले मैंने रिवाइज किया था। तो इसका मतलब ये है कि स्विचिंग के थ्रू हम पावर कंट्रोल करेंगे और पावर कन्वर्जन अचीव करेंगे। ठीक है, और इसी स्विचिंग के लिए जो डिवाइसेस होती हैं वो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होंगी। फॉर एग्जांपल डायोड होगा, ट्रांजिस्टर होगा या कोई थायरिस्टर होगा। हालांकि नॉर्मली या हमारा जो डेली रूटीन है उसमें हम क्या क्या यूज़ करते हैं, बटन यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम स्विचिंग किसके थ्रू करेंगे, पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ करेंगे। ठीक है, अब आते हैं इंडक्टर की तरफ। ये भी एक बेसिक कंसेप्ट है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से हम क्लियर कर ले ताकि बाद में जो टॉपिक्स आ रहे हैं उसमें आप लोगों को कोई ना कोई मसला ना हो। ठीक है, तो लेट्स डिफाइन इंडक्टर इन इट्स एनर्जी स्टोरेज डिवाइस इन द फॉर्म ऑफ ए कॉइल। ठीक है, इंडक्टर एक ऐसा डिवाइस है जो हमारे पास क्या सेव करता है, जो हमारे पास एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब ये आप लोग खुद अपने तौर से भी देख सकते हैं कि किस तरह वो स्टोर करता है। ठीक है, उसके इक्वेशंस क्या हैं उसमें हम नहीं जाते, लेकिन जितना इस सब्जेक्ट में ये हमारा यूज़ होगा तो उतने उस हद तक मैं यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, सो एज वी नो दैट करंट कैरिंग कंडक्टर हैज़ अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ये एक बहुत ही सिंपल और बेसिक कंसेप्ट है कि जब हमारे पास एक कंडक्टर हो और उसके क्रॉस वोल्टेज सोर्स हो और उसी वोल्टेज सोर्स की वजह से इसी कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा, तो इसी कंडक्टर के अराउंड सराउंडिंग में क्या चीज़ पैदा होगा, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। ठीक है, क्योंकि ये हम इस फिनोमेना को इस फिगर में भी देख सकते हैं कि हमारे पास कंडक्टर है, ये करंट की डायरेक्शन है और ये हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है उसी की डायरेक्शन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जब एक कंडक्टर होता है उसमें करंट फ्लो करता है तो उसके सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और दूसरा कंसेप्ट क्या है, दूसरा कंसेप्ट ये है कि हमारे पास जब इसी तरह दूसरा कंसेप्ट है कि हमारे पास एक करंट कैरिंग कॉइल होगा ना, तो उसके अक्रॉस भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, इसको हम इसी फिगर में देख सकते हैं। दिस इज आवर कॉइल। ठीक है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, तो जब फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इस कॉइल में करंट फ्लो करेगी तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड, और जिसकी डायरेक्शन ऐसी होगी। ठीक है, एक ये है और एक ये है, ये हमारे पास कॉइल है और ये हमारे पास क्या है, एक सिंपल स्ट्रेट कंडक्टर है। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये जो कॉइल की वजह से कॉइल में जो करंट चेंज होता है और इसकी वजह से जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, उसका बहुत ही सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इंजीनियरिंग में। ठीक है, सो लेट अस डिस्कस दैट। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डीसी सोर्स है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि इंडक्टर को जब हम कनेक्ट कर लेते हैं डीसी सोर्स के साथ तो आउटपुट पे क्या रिस्पांस आता है या इंडक्टर का क्या रिस्पांस है, और जब इंडक्टर को हम एक एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर लेते हैं तो उसका रिस्पांस क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक डीसी सोर्स है Vs और ये हमारे पास एक
कॉइल है, ठीक है। तो जब इसी सोर्स की वजह से करंट फ्लो करता है इसी कॉइल में, इसी इंडक्टर में, तो इसके सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस होगा? इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और उस मैग्नेटिक फील्ड को हम किस चीज़ के थ्रू कंसिडर कर सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स के थ्रू। तो ये हमारे पास क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है। तो अब क्या है आगे? अब ये हमारे पास किस चीज़ में हो गया? ये अब हमारे पास डीसी सोर्स में हो गया, ठीक है। तो इसी इंडक्टर के अक्रॉस जब हमारे पास डीसी सोर्स है तो करंट क्वाइट इजीली पास कर सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि फॉर अ डीसी सोर्स इंडक्टर इज शॉर्ट एंड नो वोल्टेज एंड इज इंड्यूस्ड। यहाँ पे कोई वोल्टेज इंड्यूस्ड नहीं हो रही, ठीक है। अब चेक करते हैं इंडक्टर का रिस्पांस जब हमारे पास वोल्टेज सोर्स एक एसी सोर्स हो, ठीक है। तो एसी सोर्स क्या है, या एसी वोल्टेज का जो वेवफॉर्म है वो आप लोगों को पता है कि वो किस तरह होता है, ठीक है। तो एसी का वेवफॉर्म इसी तरह होता है। आप लोगों को मैंने कई दफ़ा ये टीच किया है। ये हमारे पास किस चीज़ का वेवफॉर्म है? हमारे पास एसी वेवफॉर्म है, ठीक है। इसी टॉपिक पे अब हम डिस्कस करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये वाला सेक्शन कंसिडर करते हैं, ठीक है, जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ठीक है। और पॉजिटिव हाफ साइकिल को भी हम दो सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। कौन से सेक्शंस में? एक ये सेक्शन हो गया जो जीरो से मैक्सिमम की तरफ जा रहा है, ठीक है, लाइक यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और दूसरा कौन सा है? और दूसरा ये है पीक से जीरो तक, ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिया? ये हमने इसी पॉजिटिव हाफ साइकिल को दो हिस्सों में तकसीम कर लिया। एक ही इंक्रीजिंग वाला हो गया, इसको हम कहते हैं कि इंक्रीजिंग, और इसको हम कहते हैं डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का एक्चुअली मतलब ये है कि जब लोड को ये पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगा तो हमारे पास क्या होगा? लोड के अक्रॉस पहले करंट इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, और यहाँ पे पीक वैल्यू तक पहुँचेगी। जब यहाँ से इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये होगा कि यहाँ से लोड के अक्रॉस करंट की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, और फिर आखिर में ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा। इसी टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे इंडक्टर के अक्रॉस, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया? हमने एक पॉजिटिव हाफ साइकिल को दो इक्वल एरियाज में डिवाइड कर लिया, ठीक है। एक इंक्रीजिंग हो गया, एक डिक्रीजिंग हो गया, सही है। अब आते हैं यहाँ पे। तो ये वाला सर्किट हमारे लिए इंक्रीजिंग के लिए है और ये डिक्रीजिंग के लिए। यहाँ पे मैंने शो भी किया है कि यहाँ से ज़ीरो से मैक्सिमम तक और यहाँ से मैक्सिमम से ज़ीरो तक, और इसको अगर हम ऐड कर ले तो ये दोबारा वही पॉजिटिव हाफ साइकिल बनाती है, ठीक है। तो जब यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव पोलरिटी है और हमारे पास नेगेटिव पोलरिटी है तो करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है। तो जब करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा? यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, लेकिन ये मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट नहीं होगा, बल्कि ये चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? इसलिए चेंज होगा ना कि यहाँ पे करंट की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, बल्कि यहाँ पे करंट की वैल्यू ज़ीरो से पीक तक चेंज होती जा रही है। पहले ज़ीरो है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, इस तरह चलते जाएं, और मैक्सिमम या 20 एम्पीयर, या फॉर एग्जांपल मैं कंसिडर कर रहा हूँ 20 तक पहुँच जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हो जाता है? यहाँ पे एक्चुअली करंट की वैल्यू चेंज होती रही है। तो जब करंट की वैल्यू चेंज होगी तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होगी, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ पे वोल्टेज इंड्यूस्ड होगी, ठीक है। और आप लोगों ने मशीन का सब्जेक्ट पढ़ा होगा, या आई थिंक इसी सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं उसका, या ट्रांसफार्मर का भी बेसिक यही प्रिंसिपल है कि हमारे पास जब एक कॉइल हो और उसके अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से वहाँ पे क्या इंड्यूस्ड होता है? वोल्टेज इंड्यूस्ड होता है। और इसी लॉ को हम कहते हैं फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो यहाँ पे जिसकी इक्वेशन मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए बताई है, ठीक है। ये इंड्यूस्ड वोल्टेज है, ये इन नंबर ऑफ टर्न्स है, और ये डी पाई बाई डी टी ये चेंज इन फ्लक्स है, चेंज इन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज इंड्यूस्ड होगी, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है कि हमें पता है कि जब वोल्टेज होती है तो उसकी अपनी पोलैरिटी भी होती है।
पोलैरिटी मीन्स कि पॉजिटिव साइड कौन सा है और नेगेटिव साइड कौन सा है। तो अब हम देखते हैं कि इस केस में जब हमारे पास इंक्रीजिंग पोर्शन है ऑफ पॉजिटिव हाफ साइकिल तो वोल्टेज तो इंड्यूस्ड वोल्टेज की पोलैरिटी कैसे होगी, ठीक है। तो वोल्टेज की पोलैरिटी यहाँ पे पॉजिटिव होगी, यहाँ पे नेगेटिव होगी। क्यों नेगेटिव नीचे होगी और पॉजिटिव ऊपर होगी, या आप लोग ये पूछ सकते हैं कि ये पोलैरिटी जो हमारे पास सोर्स वोल्टेज है उसकी पोलैरिटी के अगेंस्ट क्यों है। तो इंडक्टर की ये प्रॉपर्टी है कि जब इसके अक्रॉस कोई करंट फ्लो करेगी, लाइक करंट की डायरेक्शन ये है, तो इस वोल्टेज की तो जहाँ पे वोल्टेज होगा तो वहाँ पे करंट भी फ्लो करेगा ना। तो इसी तरह जहाँ पे इंड्यूस्ड वोल्टेज है होगा तो उसकी वजह से भी करंट फ्लो करेगा। तो इसी इंड्यूस्ड वोल्टेज की वजह से एक करंट फ्लो करेगी जिसकी डायरेक्शन इस पहले वाले डायरेक्शन की अगेंस्ट होगी। तो तभी यहाँ पे मैंने ऊपर तो तभी इंडक्टर में यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है। इसका मतलब ये है कि सोर्स वोल्टेज की वजह से जो करंट फ्लो कर रही है और इंड्यूस्ड वोल्टेज की वजह से जो करंट फ्लो कर रही है, इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के डिफरेंट होगी, क्योंकि इंडक्टर ट्राई करता है कि मेरे अक्रॉस जो करंट की वैल्यू चेंज हो रही है वो एक्चुअली चेंज ना हो। एक्चुअली इंडक्टर जो है वो अपोज करता है एनी चेंज इन करंट अक्रॉस इट। तो ये उसी करंट के अक्रॉस करंट प्रोड्यूस करता है कि वो उसी सोर्स वोल्टेज की वजह से जो करंट है वो उसको कम से कम कर सके, ठीक है। तो ये तो हो गया इंक्रीजिंग सेक्शन ऑफ पॉजिटिव हाफ साइकिल। अब देखते हैं कि नेगेटिव, अब चेक करते हैं यहाँ से। अब ये डिक्रीज होता जा रहा है। जब अब यहाँ से डिक्रीज होता जाएगा तो क्या होगा, वहाँ पे करंट की वैल्यू फिर डिक्रीज होगी, करंट की डिक्रीज होगी। तो अब हमारे पास क्या होगी, तो इंडक्टर अटेम्प्ट करेगा कि मेरे अक्रॉस ये करंट की वैल्यू डिक्रीज ना हो। तो करंट की वैल्यू इस डायरेक्शन में है लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता से डिक्रीज हो रही है। तो अब आप लोग देखें कि यहाँ पे इंडक्टर की पोलैरिटी यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे नेगेटिव है, क्योंकि अब इंडक्टर ट्राई करेगा कि इसके अक्रॉस ये जो करंट है ये डिक्रीज ना हो। तो ये इंडक्टर ट्राई करता है कि इसके इंड्यूस्ड वोल्टेज की वजह से भी जो करंट फ्लो करेगा वो भी इसी डायरेक्शन में फ्लो करे कि इसकी वैल्यू जो है ना वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो ये एक्चुअली होता है इंडक्टर में, ठीक है। ये एक्चुअली इंडक्टर में होता है और ये एक्चुअली इंडक्टर की पोलैरिटीज हैं कि एसी के केस में वोल्टेज की पोलैरिटी कैसे होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, फुल एंड फाइनल समरी ये है कि डीसी के अक्रॉस जब हम इंडक्टर कनेक्ट कर ले तो डीसी के लिए इंडक्टर शॉर्ट के तौर पे काम करेगा, और जब इंडक्टर को हम एसी वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस कनेक्ट कर ले तो वो एक ओपन के तौर पे काम करेगा, क्योंकि इंडक्टर हमेशा ट्राई करता है कि वो अपने अक्रॉस करंट की वैल्यू चेंज ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इन दो बॉक्सेस में ये पॉइंट्स लिखे हैं कि फॉर डीसी इंडक्टर इज शॉर्ट वाइल फॉर एसी इंडक्टर इज ओपन। अब ये कंसेप्ट हम आगे लेके चलते हैं, ये इंडक्टर की पोलैरिटी का कंसेप्ट अब हम आगे लेके चलते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायोड विद आरएल लोड। यहाँ पे मैंने टॉपिक में लिखा है कि आरएल लोड, इसका मतलब ये है कि हमारे पास डिफरेंट सर्किट्स में हमेशा लोड जो है वो रेजिस्टिव नहीं होगा। हमारे पास लोड कैपेसिटिव भी हो सकता है, इंडक्टिव भी हो सकता है, और इन तीनों की कॉम्बिनेशन भी हो सकती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कंसिडर कौन सा किया है, आरएल लोड कंसिडर कर लिया है, ठीक है, ताकि आप लोगों को मैं एक जो पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ एट द एंड ऑफ दिस क्लास कि आप लोगों को वो पॉइंट समझ आ सके आसानी से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये एक सर्किट लिया है VS, ये स्विच है, ये D है, डायोड है, ये R है, ये L है, ठीक है। तो लेट्स सपोज अब हम दो सिचुएशंस डिस्कस करते हैं, क्लोज और ओपन, ठीक है। तो जब हम इस स्विच को क्लोज करते हैं तो ये शॉर्ट हो जाएगा। तो ये शॉर्ट को मैं यहाँ पे इस तरह कंसिडर किया है। ये डायोड है, तो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो कनेक्टेड है डायोड के एनोड के साथ। तो ये फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाएगा। तो जब ये फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाए तो इसके अक्रॉस करंट फ्लो करेगा, क्योंकि ये अब फॉरवर्ड बाइस्ड है, या ये एज अ शॉर्ट एक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रेजिस्टर के अक्रॉस क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, और यहाँ पे हमारे पास एनर्जी स्टोर होगी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सो अब हम चेक करते हैं कि जब हमारे पास स्विच
ओपन हो जाता है, तो क्या सिचुएशन हो जाती है, ठीक है। तो लेट सपोज हम ये स्विच ओपन कर लेते हैं। तो जब हम ये स्विच ओपन कर लेते हैं तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास इंडक्टर में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को कहा था कि एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड मतलब ये है कि यहाँ पे एनर्जी ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। और यहाँ पे इसी करंट चेंज की वजह से, लाइक यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा था, यहाँ पे करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे क्या इंड्यूस्ड हुआ होगा, वोल्टेज इंड्यूस्ड हुआ होगा। उस वोल्टेज को हम क्या कहते हैं, वीई, या वोल्टेज इंड्यूस्ड या इंड्यूस्ड वोल्टेज, ठीक है। तो जब यहाँ पे वोल्टेज इंड्यूस्ड हुआ है तो उसकी वजह से अब मसला क्या आएगा, उसी इंड्यूस्ड वोल्टेज की वजह से, और उसी इंड्यूस्ड वोल्टेज की पोलैरिटी हमारे पास नेगेटिव और प्लस है, ठीक है। नेगेटिव ऊपर है और प्लस नीचे है। तो अब हमारे पास ये स्विच ओपन है। तो ये स्विच जब ओपन है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस की बहुत ही बड़ी हाई वैल्यू है, और इस स्विच के इसी टर्मिनल पे कौन सा वो है, पोलैरिटी है इंड्यूस्ड वोल्टेज की, नेगेटिव पोलैरिटी है। तो इसका मतलब ये है कि इस नेगेटिव पोलैरिटी की वजह से ये स्विच हमारे पास एक स्पार्क यहाँ पे पैदा होता है। ये स्पार्क क्यों पैदा होता है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत हाई है और इस नेगेटिव वोल्टेज की वैल्यू भी हाई होती है। तो जब दो हाई वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो बहुत बड़ी वोल्टेज यहाँ पे स्विच के क्रॉस लोड के अक्रॉस पैदा हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्लाईबैक वोल्टेज, या यहाँ पे एक स्पार्क पैदा हो जाता है, ठीक है। तो मसला यही स्पार्क है, ठीक है। तो अब आप लोगों के जहन में ये क्वेश्चन अराइज हुआ होगा कि सर अभी इसी से पहले आपने कहा था कि डीसी सोर्स जब हम इंडक्टर के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसके अक्रॉस हमारे पास किसी किस्म का वोल्टेज इंड्यूस्ड नहीं होता, लेकिन जब हमारे पास इंडक्टर को हम एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर लेते हैं तो वोल्टेज इंड्यूस्ड होता है। लेकिन यहाँ पे तो सोर्स डीसी है और फिर भी इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज इंड्यूस्ड होता है। तो इसका जवाब ये है कि यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स है और यहाँ पे जो स्विच है ना, इसकी स्विचिंग की स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है, लाइक इन किलोज, लाइक थाउजेंड्स पर सेकंड इसकी स्विचिंग होती है। सेकंड में 1000 दफ़ा, 1000 दफ़ा ये हमारे पास ऑन ऑफ होता है। तो जब ये इतनी तेज़ी से ऑन ऑफ होता है तो इस इंडक्टर के अक्रॉस जो करंट फ्लो करती है वो चेंज होगी, बहुत तेज़ी से चेंज होगी, ठीक है। तो जब तेज़ी से चेंज होगी तो उसके अक्रॉस जो फील्ड है वो चेंज होगी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो हमारे पास इंडक्टर के अक्रॉस क्या इंड्यूस्ड होगा, वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारे पास वोल्टेज इंड्यूस्ड का, ठीक है, जब हमारे पास सोर्स डीसी हो और फास्ट स्विचिंग हो। लेकिन हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि इस सर्किट में जो स्पार्क पैदा हो रहा है या हमारे पास जो फ्लाईबैक वोल्टेज है, हम उसको मिनिमाइज करना चाहते हैं। तो अब हम उसको किस तरह मिनिमाइज करेंगे, इसको हम एक डायोड के थ्रू मिनिमाइज करेंगे, और उसी डायोड को हम क्या कहते हैं, फ्री व्हीलिंग डायोड। लेकिन आई होप कि अभी तक आप लोगों को ये बेसिक्स समझ आ गए होंगे कि वोल्टेज की पोलैरिटी करंट या स्विच ऑन ऑफ के साथ किस तरह चेंज होती है, ठीक है। ये आप लोगों को अभी आना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं फ्री व्हीलिंग डायोड, ठीक है। फ्री व्हीलिंग डायोड क्या है, ये अब इस टॉपिक के एंड में आप लोगों को समझ आ जाएगी, ठीक है। हमारे पास एक सर्किट मैंने कंसिडर किया है, वीएस वोल्टेज सोर्स है, ये स्विच है, ये D2 है, ये D1 है, ये R है, ये L है, ठीक है, और ये सर्किट है। ये जो D है D1, इसको हम कहते हैं फ्री व्हीलिंग डायोड। ये हमारे पास स्विच है, स्विच को हम एज ट्रांजिस्टर भी कंसिडर कर सकते हैं, थायरिस्टर भी कंसिडर कर सकते हैं, डायोड भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। ये आगे इंशाल्लाह हम जब कम्प्लेक्स सर्किट स्टडी करेंगे, या जैसे कि कन्वर्टर और इन्वर्टर के, तो आप लोगों को फिर समझ आ जाएगी कि व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस स्विचिंग, ठीक है, कि स्विचिंग क्या है और स्विचिंग कहाँ पे यूज़ होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप लोग अभी सिर्फ बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर ले, ठीक है, फ्री व्हीलिंग डायोड का जो कॉन्सेप्ट है। जब ये स्विच क्लोज हो जाता है तो हमारे पास इक्विवेलेंट सर्किट ये बन जाता है, VC का प्लस
डायोड के एनोड के साथ कनेक्ट हो जाता है तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस्ड हो जाता है। तो जब फॉरवर्ड बायस्ड हो जाता है तो करंट इसी लोड के क्रॉस फ्लो कर लेता है, आर के क्रॉस भी फ्लो कर लेता है, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। यहाँ इसी के क्रॉस हमारे पास एनर्जी स्टोर हो जाती है या इंड्यूस्ड वोल्टेज पैदा हो जाता है या वोल्टेज इंड्यूस्ड हो जाता है, ठीक है, जिसको हम पे कहते हैं VE इंड्यूस्ड वोल्टेज, ठीक है। और अब आप लोगों को आई थिंक एंड आई एम श्योर कि यहाँ पे VL की या VE की पोलरिटी ऊपर पॉजिटिव और नीचे माइनस क्यों है, ठीक है। अब आप लोगों को इसका अंदाज़ा या इसकी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को अभी होनी चाहिए, ठीक है, कि यहाँ पे पॉजिटिव क्यों है। यहाँ पे पॉजिटिव इसलिए है कि ये एक्चुअली इसी डायरेक्शन, इसी करंट की डायरेक्शन को अपोज करती है, तभी ऊपर पॉजिटिव है और नीचे नेगेटिव है। और अब इसी केस में यहाँ पे ये डायोड मैंने इसी सर्किट में क्यों ड्रा नहीं किया है, इसलिए ड्रा नहीं किया है कि यहाँ पे जब ये शॉर्ट हो जाता है, ये डायोड भी फॉरवर्ड बायस हो जाता है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज है उसकी पोलरिटी क्या होती है, VS की जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाती है। तो यहाँ पे कैथोड के क्रॉस पॉजिटिव आ जाता है और एनोड के क्रॉस नेगेटिव, ये कनेक्ट हो जाता है। तो ये डायोड एक्चुअली क्या हो जाता है, रिवर्स बायस हो जाता है। यहाँ पे ये ओपन रहता है, तभी मैंने यहाँ पे इसको इस तरह कंसिडर किया है, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसी सर्किट में इसी स्विच को ओपन करते हैं। जब इसी स्विच को हम ओपन कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, इसी सर्किट में करंट फ्लो करना स्टॉप हो जाता है। और जब स्टॉप हो जाता है तो आप लोगों को जिस तरह मैंने पहले बताया था, इंडक्टर के अक्रॉस क्या होगा, वोल्टेज जो इंड्यूस्ड हुआ होगा वो अब ट्राई करेगा कि वो इसी करंट को कम होने से रोके, ठीक है, क्योंकि स्विचिंग फास्ट होती जा रही है, स्विचिंग फास्ट हो रही है ऑब्वियसली, ठीक है। तो अब इसी केस में वोल्टेज या इंड्यूस्ड वोल्टेज की पोलरिटी क्या हो जाएगी। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे क्या पोलरिटी है और यहाँ पे क्या पोलरिटी है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर पॉजिटिव, यहाँ पे नीचे नेगेटिव, यहाँ पे ऊपर नेगेटिव है, यहाँ पे नीचे पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ ऊपर पॉजिटिव क्यों है, यहाँ नीचे पॉजिटिव क्यों है, ऊपर नेगेटिव क्यों है। तो ये यहाँ पे ये सारा मैंने यहाँ पे आप लोगों को समझाया था, ठीक है। या यहाँ पे देखें आप लोग, यहाँ पे पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ये आप लोग इसी तरह डिस्कस करके इसी तरह आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मैं इंडक्टर की बेसिक्स आप लोगों को पढ़ा रहा था वो एक्चुअली मैं इसी टॉपिक के लिए पढ़ा रहा था, इसी फ्री व्हीलिंग डायोड के टॉपिक के लिए मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था, ठीक है। तो जब ये स्विच ओपन हो गया, ये डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा। तो जब ये रिवर्स बायस हो जाएगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा, तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो ये सिर्फ और सिर्फ ये बन जाएगा, जो मैंने यहाँ पे इसी तरह ड्रा कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे ये डायोड है, ये VL है, VE है, ठीक है, और ये हमारे पास R के अक्रॉस जो वोल्टेज है। तो अब आप लोग देखें कि यहाँ पे ये जो VE की वजह से जो करंट फ्लो हो रहा था वो अब इस स्विच के अक्रॉस नहीं होगा, बल्कि इसी डायोड के अक्रॉस यहाँ पे फ्लो करेगा और इसी रेजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप होगा वो करंट, ठीक है। आप लोग ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि ये नेगेटिव पोलरिटी जो पहले इसी स्विच के अक्रॉस आ रही थी और इसको अक्रॉस स्पार्क पैदा कर रही थी, तो वो नेगेटिव अब इसी डायोड के अक्रॉस आएगी और ये पॉजिटिव इसी के अक्रॉस आएगी, तो ये हमारे पास फॉरवर्ड बायस्ड होगा, ठीक है। तो जब फॉरवर्ड बायस्ड होगा तो स्विच के अक्रॉस नेगेटिव वोल्टेज या स्पार्क पैदा नहीं होगा। तो जब स्पार्क पैदा नहीं होगा तो हमारे पास स्विच डैमेज नहीं होगा, ठीक है। तो दिस वाज एक्चुअली द फंक्शन ऑफ अ फ्री व्हीलिंग डायोड, ठीक है। तो आप लोग ये माइंड में रखें कि जब भी हमारे पास स्विचिंग होगी और हमारे पास लोड इंडक्टिव लोड है तो वहाँ पे इसी तरह इंडक्टिव लोड के अक्रॉस मस्ट एक डायोड लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा कि जो वोल्टेज यहाँ पे इंड्यूस्ड हो तो जब स्विच ऑफ हो तो वो इसी डायोड के थ्रू इसी रेजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप हो और हमारा स्विच जल जाने से बच जाए, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट फ्री व्हीलिंग डायोड, ठीक है। तो फ्री व्हीलिंग डायोड आगे बहुत ही ज़्यादा यूज़ होगा, तभी मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए बेसिक से मैं स्टार्ट कर लूँ कि आप लोगों को इंडक्टर की पोलरिटी समझ आ जाए। उसके बाद मैं ये फ्री व्हीलिंग डायोड का जो कॉन्सेप्ट है ये आप लोगों को समझाऊँ, क्योंकि आगे टॉपिक्स आ रही हैं रेक्टिफिकेशन विद आर लोड, रेक्टिफिकेशन विद आर एल लोड।
तो जब आपको आर एल लोड का पता हो कि आर एल लोड के साथ हमारा डायोड किस तरह काम करता है, तो वो टॉपिक्स आप लोगों को काफ़ी इजी लगेंगे। ठीक है, सो काइंडली आप लोग इस वीडियो को देखें, दोबारा देखें, अगर कोई मसला हो फिर मुझसे पूछें, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दूंगा। ठीक है, टिल देन टेक केयर एंड खुदा हाफिज़।